नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। बंगला को बांग्लादेशी भाषा बताने पर ममता बनर्जी भड़की। क्या यह चूक है या संघीय ढांचे पर चोट? दिल्ली पुलिस द्वारा बंगला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहे जाने को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी, असंवैधानिक और अपमानजनक बताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस मामले को केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे और भाषाई विविधता पर सीधा हमला करार दिया है। पूरा विवाद आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक कथित पत्र से शुरुआत हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी भाषा बोलने वाला बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पत्र दिल्ली पुलिस की किसी आंतरिक सूचना का हिस्सा है जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए कुछ भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसी में बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहा गया, जिससे पश्चिम बंगाल में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। यह बयान न केवल एक संवेदनशील भाषाई मुद्दा बन गया बल्कि इसने सत्तारूढ़ केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच टकराव को भी हवा दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्विटर पर जबरदस्त हमला कहा है। उन्होंने कहा कि बांग्ला हमारी मातृभाषा है, हमारी अस्मिता है और यह भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे बांग्लादेशी भाषा कहकर केवल हमारी पहचान का अपमान नहीं बल्कि भारत की भाषाई विविधता और संघीय ढांचे पर सीधा हमला किया गया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से तुरंत माफी मांगने की मांग की है और साथ ही सवाल उठाया कि क्या यह बयान केंद्र सरकार की सहमति से दिया गया है। उन्होंने इसे बंगाली समाज और भारत के सांवैधानिक मूल्यों दोनों का अपमान करार दिया। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बांग्ला कोई विदेशी भाषा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा है। इसे बांग्लादेशी भाषा बताना केवल अज्ञानता नहीं बल्कि संवैधानिक समझ की भारी कमी को दर्शाता है। पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस पर सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से स्पष्ट माफी नहीं आई तो वह इसे बड़ा जनांदोलन बनाएंगे। अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से वहीं इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसे संभवतः एक प्रशासनिक त्रुटि बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषाई संवेदनशीलता जैसे मुद्दों में किसी भी चूक को केवल प्रशासनिक गलती कहकर टाला नहीं जा सकता। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में बांग्ला एक मान्यता प्राप्त भाषा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कई हिस्सों में बांग्ला प्रमुख भाषा है। भले ही बांग्लादेश में भी यही भाषा बोली जाती हो, लेकिन भारत में इसे बांग्लादेशी भाषा कहना न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गलत है बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की पहचान पर भी सीधा प्रहार है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश में राष्ट्रीय एकता और विविधता के बीच संतुलन को लेकर गंभीर बहस चल रही है। क्या यह एक अनजानी गलती थी या फिर एक बड़े वैचारिक संघर्ष का झलक? क्या केंद्र और दिल्ली पुलिस इसे सिर्फ चूक कहकर नजरअंदाज करेंगे या फिर सार्वजनिक माफी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे? बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहने वाले बयान सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि भाषाई अस्मिता, सांस्कृतिक सम्मान और संघीय ढांचे की परख बन गया है। ममता बनर्जी और टीएमसी की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को महज स्थानीय न रखकर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। अब निगाहें दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। क्या वे सफाई देंगे या चुप्पी साधे रहेंगे? ये विवाद आने वाले दिनों में राजनीति, प्रशासन और सामाजिक विमर्श तीनों ही क्षेत्रों में असर डाल सकता है।